नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुतिजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति या समूह सिलेंडरों की कालाबाजारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं ताकि आम जनता में भय या भ्रम ना फैले। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि घरों तक गैस सिलेंडरों समय पर पहुंचते रहेंगे और किसी को भी इस संबंध में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने प्रशासन को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा ताकि हर नागरिक को सुरक्षित और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। वहीं मुख्यमंत्री सीएम धामी ने सिलेंडरों की अफवाह फैलने पर कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सिलेंडरों की अफवाहों को लेकर परेशान ना हो। गैस सिलेंडरों को लेकर कालाबाजारी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून में वन भूमि पर बसे लोगों की स्थिति को लेकर सरकार ने राहत देने की योजना बनाई है। उन्होंने परिवारों को लंबे समय से वन भूमि में रहते आए भूमि धरी और अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए सरकार अपनी कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत जिन भूखंडों को अब तक गैर आरक्षित वन भूमि के रूप में नहीं माना गया था, उन्हें इस श्रेणी में शामिल कर उन्हें वैध रूप से आबादी और खेती के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। इससे वन भूमि पर लंबे समय से निवास कर रहे लोगों को कानूनी सुरक्षा और राहत मिल सकेगी। हालांकि इस मामले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन रखा है, इसलिए अंतिम निर्णय कोर्ट के आदेश के अनुसार ही होगा। वहीं देहरादून में घरेलू रसोई और व्यावसायिक सेक्टर पर युद्ध जैसी परिस्थितियों का असर महसूस किया जा रहा है। गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कठिनाई के कारण लोग गोदाम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। खासकर कॉमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और संचालन को लेकर संकट हो रही है। बंदी की कगार पर पहुंच चुके ये व्यवस्था अब अपने ग्राहकों को समय पर सेवा देने में असमर्थ हो रहे हैं और इसी स्थिति ने शहर में दैनिक जीवन और व्यापार दोनों को गहरा प्रभाव डाला है। वहीं हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कड़ा कदम उठाया गया। प्लास्टिक जलाने वाली 5 मशीनों को मौके से सीज कर दिया गया ताकि इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोका जा सके। ये कार्रवाई स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतें के बाद की गई थी, जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि नियमों का पालन और आसपास के निवासियों और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी पहल से ये संदेश भी गया कि किसी भी प्रकार की अवैध और हानिकारक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार कड़े कदम उठाए जाएंगे। वहीं हरिद्वार के भदौड़ी, भरपूर और भैरी इलाके में ट्यूबवेल के गड्ढों में गुलदार गिरने की घटनाएं सामने आई है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विशेषज्ञता से गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर शांत किया और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। रेस्क्यू अभियान के दौरान टीम ने सावधानी बरती ताकि जानवर और आसपास के लोग दोनों सुरक्षित रह सके। इस तरह की घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि वन विभाग लगातार जंगली जानवरों की सुरक्षा और मानव सुरक्षा दोनों पर ध्यान दे रहा है और संकट की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। गुलदार और ट्रैकुलर को शांत किया गया और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान टीम ने सावधानी बरती ताकि जानवर और आसपास के लोग दोनों सुरक्षित रह सके। इस तरह की घटनाओं ने ये स्पष्ट होता है कि वन विभाग लगातार जंगली जानवरों की सुरक्षा और मानव सुरक्षा दोनों पर ध्यान दे रहा है और संकट की स्थिति और त्वरित प्रभारी की कार्रवाई कर रहा है। वन विभाग बढ़ेरी भरपूर भोरी में गड्ढे में गुलदार फंस गया। वन विभाग टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। ट्यूबवेल के गड्ढे में गिरा गुलदार। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।